हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लिंक्डइन पे हमने लिंक्डइन के पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 सेशन किया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था लिंक्डइन का। पार्ट 2 में हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन देखी थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उस पर जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, एजेंसीज़ को अप्रोच करते हैं और किस तरह हम उनसे नेटवर्किंग करते हैं, किस तरह हम लोगों से रिलेवेंट फील्ड के कनेक्शंस बनाते हैं। तो आज हम वीडियो में वो चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो अपने लिंक्डइन पे जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और एजेंसीज को क्लाइंट्स को अप्रोच करने जा रहे हैं। तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के पहले वीडियो को देखें, समझें, अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, आपने उन चीज़ों पर बातचीत करें। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम कुछ सेल्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह सेल्स लॉक करनी है, क्लाइंट से आपने किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह उनको क्रॉस आंसर्स करने चीज़ों के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हाउ टू विन अ क्लाइंट और प्रोजेक्ट। तो आप में से काफ़ी लोगों की चीज़ें ये कमज़ोर थी और बाकी जो है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होपफुली ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी। एक दफ़ा मैं शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दूंगा ऑप्टिमाइजेशन का, देन इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे कि भाई हमने लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स किस तरह लेने हैं या एजेंसीज को किस तरह अप्रोच करना है आपने, और प्रोजेक्ट किस तरह विन करने हैं। फिर एट द एंड हम लोग जो है इसकी कुछ सेल्स की एनालॉजीज होती हैं कि भाई सेल्स किस तरह लॉक की जाती है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें, बाकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आप लोग देख लेगा। अदरवाइज ये है कि आपका सबसे मेन चीज़ आप लोगों की गलती ये की थी, आप लोगों ने अभी मैं सेशन में देखा था मैंने कि आप लोगों ने बैनर सही नहीं बनाए हुए। जिन लोगों ने ऑप्टिमाइज कर ली उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बैनर में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, मैंने अलग उस सेशन में सब बैनर दिखाए कि भाई किस तरह बैनर आपके होने चाहिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है। पहले मैंने भी गलती की थी कि मैं अपने बैनर में जो है यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और ईमेल लिख दी। नाम ऑलरेडी मेरा यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, तो जो सामने वाला बंदा आएगा उसके बाद उसको इंटरेस्ट नहीं है कि आपका नाम क्या है, उसको जानना है कि आप काम क्या करते हैं। तो जो बैनर होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट आ रहा है, सामने वाला देखने वाला आ रहा है, तो क्या वो पढ़ के पता लग जाए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप डिजिटल मार्केटर लिखें मेन हेडिंग के अंदर, ई कॉमर्स में काम करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, प्राइवेट लेवल में करते हैं, तो वो चीज़ लिखें, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आपकी इमेजेस वगैरह आ जाती हैं। मेन चीज़ आपका टाइटल होता है, हेडलाइन जो होती है आपकी, हेडलाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। जिस तरह अमेजोन पर टाइटल हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसमें कीवर्ड्स डालते हैं, दैट्स आल्सो फॉर हेडलाइन। यहाँ पे आपने वो चीज लिखनी है जो कि एक्चुअल में आपकी चीजें हैं। लेट्स सपोज अगर आप न्यू भी हैं तो आपको फिर एक्सपीरियंस लिखने की जरूरत नहीं, जिस तरह मैंने यहाँ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लिख दिया। अब जिनके पास नहीं है तो उनको दिखाने की भी जरूरत नहीं एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे अपना बस जैसे कि अमेजोन प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट, होलसेल एक्सपर्ट, फ्रीलांसर, साथ साथ अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्चर है, प्रोडक्ट रिसर्चर, प्रोडक्ट हंटर, इस तरीके से आपने चीजें लिखनी। प्लस साथ साथ आपकी जो अचीवमेंट है, अगर लेट्स सपोज आपने किसी ब्रांड के अकाउंट पे काम किया हुआ है, 200 मिलियन प्लस ब्रांड सेल्स, अक्सर लोग लिख रहे होते हैं ये, या अगर आपने कोई पीबीसी पे काम किया हुआ है, 30 प्लस एकोद, आप 30 माइनस एकोद, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी, ये शॉर्ट सी चीजें ये। नहीं किया जो काम आपको आता है, जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च तो आपको आती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको आती है, प्राइवेट लेवल आपको आता है, तो आप वो चीज मेंशन करेंगे। आपने ऊपर लिखा योर अमेज़न ग्रोथ पार्टनर में ई कॉमर्स, अमेज़न, एलएलसी और ट्रेडमार्क। अक्सर अगर हमने सिर्फ प्राइवेट लेवल किया हुआ उसके अंदर है एलएलसी की, ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्री। प्राइवेट लेवल में एलएलसी नहीं आती। आपकी जो स्किल्स है ना, प्राइवेट लेवल, प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वो चीज आप मेंशन करेंगी। कहने का मकसद ये है कि जो चीज आपको आती है वो चीज डालनी है, जो चीज नहीं आती है, अक्सर लोग भाई 200 प्लस रेवेन्यू डालते हैं, 200 मिलियन प्लस रेवेन्यू। अब अगर मैंने नहीं कमाया हुआ तो मैं क्यों मेंशन करूँ उस चीज के अंदर। जो चीज मेंशन करनी है आपने एक्सपीरियंस, अगर आपका नहीं है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन भी ना करें पोस्ट के अंदर। क्लाइंट तो नहीं, हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी, क्लाइंट तो लाना ही नहीं है अभी हमें। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम शुरू करता है, क्लाइंट किस तरह लाना है वो हम देखेंगे। अभी आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है कि एटलीस्ट अगर आप किसी को अप्रोच करें, वो जब आपकी प्रोफाइल खोले तो प्रोफाइल देख के पहचान जाए कि आप किस लेवल पे खड़े हुए, अभी आपकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या चीज है, आपकी चीज हो गई आपकी। बाकी मैं आप लोगों को काफी टाइम से टास्क करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च के, लिस्टिंग के, ऑप्टिमाइजेशन हो गई आपकी, कीवर्ड रिसर्च, सोर्सिंग हो गया, वो था आपका पोर्टफोलियो। तो वो भी आज हम देखेंगे, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया वो आपने किस तरह यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप लोगों की पूरी फाइल्स बनी हुई रखी होंगी जो लोग पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। जब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे,
अबाउट वगैरह आ गया आपका। अबाउट में जो भी चीजें आपकी हैं, तरीका मैंने बताया था उस दिन अबाउट का, तो अबाउट वगैरह आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज वगैरह है, सर्विसेज क्या ऑफर कर रहे हैं आप, वो डाल दें। एट दी एंड वाई मी, क्यों आपको हायर करें वो सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे सर्विसेज का कॉलम है लिंक्डइन के ऊपर अपना। अक्सर लोग यहाँ पे आता है कि भाई क्वेश्चन के मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा सर्विसेज के अंदर, या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो मुझे सर्विस आती है। तो लिंक्डइन ने जो है अपनी चीजें ऑप्शन दिए हुए हैं सर्विस को ऑप्टिमाइज करने के। लाइक लिंक्डइन का अगर आप मार्केट रिसर्च करें तो मार्केट रिसर्च का मतलब भी आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया, या प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हो गई है। तो अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ लिखेंगे ना, आपको शो नहीं करेगा वो। तो आपने क्या है, आपने जो रेलिवेंट मिलती जुलती चीजें वो लिख दी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मार्केट रिसर्च, बिजनेस कंसल्टिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मीन पीपीसी, सब चीज हो गई आपकी। प्रोडक्ट मार्केटिंग वही आगे, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट से बातचीत करते हैं, अमेज़न की जो केसेस खोलते हैं, मसले आ जाते हैं, वो हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई अगर प्रोजेक्ट आ रहा है उसको किस में मैनेज करना है अमेज़न के हवाले से। तो जो आपसे रेलिवेंट फील्ड हो उसमें जो आपका यहाँ कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा हो, आपने वो डालना है यहाँ पे। सही है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी यहाँ पे आपको। और प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या होगा? प्रोडक्ट मार्केटिंग आपकी जो होती है अपनी, हाँ, पीपीसी, पीपीसी, और एडवर्टाइजिंग तो दोनों सेम चीजें। देखिए मैं जितनी ज्यादा सर्विस यहाँ यूज कर सकता हूँ उतने मल्टीपल एंगल से मेरे पास प्रोडक्ट वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी चीजें। मैनेजमेंट में क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि भाई आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक डिफरेंट फील्ड है, अमेज़न की फील्ड नहीं है। आप यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या होता है कि भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजर आपके अंडर टीम काम कर रही है, उसको किस तरह मैनेज करना है, डेडलाइन, टास्क लेना, चीजें करना, जो होता है ना ब्रांड मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वही काम होता है। तो अगर आपको ये स्किल्स भी आती हैं, आप ये भी डाल सकते हैं चीजें। सर हमें देखिए मार्केट रिसर्च तो ये हो गया हम्म। आपका कि कीवर्ड रिसर्च और मार्केट एनालिसिस ये हो गया। बिजनेस कंसल्टिंग वो हमारी नहीं है, वो आपकी नहीं है, कंसल्टेशन में दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पे। प्रोडक्ट मार्केटिंग पीपीसी हो गया, बीपीसी हो गया, ब्रांड रजिस्ट्री हो गया, ब्रांड हिस्ट्री या केस ओपन कर लिया। आईडी क्रिएशन, ये किसमें आएगा? ये बात आपने सिंपली डालना है यहाँ पे, ये इससे कोई मैटर नहीं है। इसका मकसद डालने का ये कि एक आपकी जो कैटेगरी है ना, आपने सेलेक्ट कर ली, उस कैटेगरी के हिसाब से लिंक्डइन पे आपको पोस्ट, आपको रेलेवेंट कनेक्शन शो होंगे चीजों के। तो इसका मकसद ये है। इसका मकसद ये नहीं कि क्लाइंट आपको यहाँ पे आके ऑर्डर देगा फाइबर की तरह। ऑर्डर तो नहीं देगा, हाँ। लेकिन जो हमारी प्रोफाइल पे शो होंगे, हम्म। क्लाइंट्स अगर डालेगा अपनी हम्म। जो भी हम्म। डालेगा रिक्वायरमेंट, तो वो हमारे पास शो तभी होंगे ना जब हम यहाँ से सर्विसेज। बिल्कुल, यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन भी होगा। आप एडिट पे जाएंगे ना, एसईओ वो लिस्टिंग में आ जाता है आपका, तो कीवर्ड रिसर्च में आ जाता है। मैंने डाला हुआ नहीं, आप लोग डाल सकते हैं वो चीजें। सही है। फीचर्ड, अच्छा फीचर्ड में यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज क्या करनी है, अपना पोर्टफोलियो डालना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, पोर्टफोलियो होता कैसा है। आपने फीचर्ड में आके अपना पोर्टफोलियो डालना है। पोर्टफोलियो में अभी आप लोगों के पास एक्चुअल मोस्टली लोगों के पास अकाउंट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे जो है अपने जो फाइल्स बनाई हुई इंडिविजुअली, प्रोडक्ट रिसर्च का अलग पोर्टफोलियो मैंने आपने देखी थी, शायद टास्क दिया था कि प्रोडक्ट रिसर्च के हिसाब से पूरी प्रोडक्ट डालो उसके अंदर, उसके स्क्रीनशॉट आपने भी बनाया स्क्रीनशॉट के ऊपर, वो पूरा पोर्टफोलियो आपने बनाना है। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आपकी प्रोडक्ट की फाइल नहीं आएगी। जो आपको मैंने 60 प्रोडक्ट का डेटा दिया था, वो फाइल आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ये सिंपली एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो जो कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर आ चुका है। आपने दिखाना है कि क्लाइंट को जो अगर प्रोडक्ट हंटिंग करता हूं मैं, तो मेरा पोर्टफोलियो इस तरह से दिखता है। प्रोडक्ट हंटिंग में मैं ये चीज आपको क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ, प्रोडक्ट इस तरह होती है मेरी, तो वो पोर्टफोलियो होता है आपका। इसी तरह लिस्टिंग का अलग बना लें पोर्टफोलियो, लिस्टिंग आपने की होगी, लिस्टिंग का बना लें। कीवर्ड रिसर्च का अलग हो गया, सोर्सिंग का अलग हो गया, इन सबकी फाइल आप लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इस फीचर के कॉलम के अंदर आप वो डाल सकते हैं। प्लस अगर आपने कोई सर्टिफिकेट, मोस्टली लोगों ने नेबलर से कोर्स किया हुआ, उनको सर्टिफिकेट होगा उनके पास, तो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ फीचर के अंदर कॉलम पे डाल सकते हैं। अगर कोई और सर्टिफिकेशन की हुई है, लाइक लेट्स सपोज कोई और डिजिटल मार्केटर है, डिजी स्किल से किया हुआ है, किसी ने एपटेक से किया हुआ है, तो वो चीज आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फीचर आपका जरूरी डालना हर किसी को। आगे आपकी एक्टिविटी शो हो रही होती है यहाँ पे कि भाई आपकी डेली पोस्टिंग वगैरह क्या है। एक्सपीरियंस आपको हमेशा अप टू डेट रखना है यहाँ पे। अगर आप लेट्स सपोज अभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी एजेंसी में आपने काम नहीं किया हुआ, तो आप वर्क में बैठते हैं इनेबलर्स की, तो आप यहाँ डाल सकते हैं इनेबलर्स वर्क। जब से स्टार्ट किया आपने इससे पहले किसी कंपनी में, जैसे आप काम कर रही थी किसी कंपनी के अंदर पहले, तो आप उस कंपनी का नाम, उस जितना एक्सपीरियंस आपका वो डाल सकते हैं आप लोग। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अमेज़न से रिलेटेड ही हो। कुछ लोग होते हैं कि भाई इनका पुराना एक्सपीरियंस भी होता है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस है, वो डालना है यहाँ पे एक्सपीरियंस। प्रॉपर आपकी चीजें ही है, मतलब आपने कितना काम कर लिया है। भले आपने इस फील्ड में नहीं किया काम, लेकिन आपको मार्केट में टाइम हो गया है, तो उससे शो हो जाता है कि भाई बंदा मैच्योर है, बंदा नया नहीं है मार्केट के अंदर, उसको काम किया हुआ है इसने। तो आपने एक्सपीरियंस डालना है यहाँ पे। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग की होगी, ट्रेनिंग डालने खाली। कुकिंग का नहीं डालेगा, वो फिर अलग चीज हो जाएगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हाँ
एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन में जो भी करंट एजुकेशन वगैरह चल रही है वो डालना है, कोई सर्टिफिकेट किया हुआ वो डालना है यहाँ पे। जैसे लाइसेंस और सर्टिफिकेट का अलग कॉलम है यहाँ पे। इनेबलर से आपने ट्रेनिंग की है उसका सर्टिफिकेट डालना है यहाँ पे। कहीं और से भी की हुई है एपटेक वगैरह XYZ कहीं से भी की, डिजिटल स्किल्स से की है, कहीं और से वो डाल दी सर्टिफिकेट, स्किल्स वगैरह। रिकमेंडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। जिस तरह फाइवर पे होता है ना रिव्यूज वगैरह, इस तरह यहाँ पे होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि भाई आपका जो है काम, जो आपने काम किया अभी तक अपना, वो क्लाइंट से आप रिकमेंड ले सकते हैं कि भाई मैंने कैसा काम किया, मुझे यहाँ पे आकर रिव्यूज दो। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट नहीं है तो अपने आपस की कोलीग्स में बोलने के भाई ये मेरे रिकमेंडेशन है, आप मुझे रिकमेंड कर दो। लैंग्वेजेस होगी आपका यहाँ पे, और ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सर अगर काम नहीं कर रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ दें हम्म, ये। अच्छा आप शुरू करते हैं कि भाई आपने क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं यहाँ पे, ये चीज क्लियर है यहाँ पे सारी। अब लेट्स सपोज भाई आपने क्लाइंट का फेस शुरू हो गया, आप लोग को कोई स्किल आती है, लेट्स सपोज आपको आती है Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, क्या लिखा, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, सर्च कर दिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे फेसबुक पे होता है ना, रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है, रेलिवेंट पीपल से कनेक्शन बनाने होते हैं, पहले आप लोगों ने वो करना है। प्रोडक्ट रिसर्च लिखा आपने यहाँ पे, आप लोगों ने जॉब पे नहीं आना, आप लोगों ने आना है यहाँ पे ग्रुप्स में, सही है। ग्रुप्स में आने के बाद ये बहुत सारे ग्रुप्स आ गए जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अगर ग्रुप में अगर 1K से ऊपर मेंबर्स मौजूद है इस ग्रुप के अंदर, आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। अब जैसे कि ये ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, ये ज्वाइन कर लेना है। ये वो कम्युनिटी है जैसे नई कॉमर्स बाय नेबलर्स है, गोरू के ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे लोग पोस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी एक्टिविटी रखनी है, जिस तरह फेसबुक का आप एक्टिविटी एक्टिव रखते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे आप जैसे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च होगी, इस तरह हम लोग कर देते हैं डिफरेंट स्किल का, Amazon लिस्टिंग SEO, SEO के ग्रुप्स आ गए, इनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना कि एक दिन में जाके सारे ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपका लिंक्डइन आईडी ना बैन हो सकती है इस तरीके से। आप लोगों ने दिन में 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर लिए डेली, इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस रखनी है अपने ग्रुप को ज्वाइन करने की। तो इससे क्या होगा कि रेलिवेंट नेटवर्क आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल में बन रहा होगा। पहला काम आप लोगों ने ग्रुप सा कर लेना है। इसमें वही जो मैग्नेट से कीवर्ड्स निकाले जाते हैं वो होते हैं। भाई बिल्कुल, कीवर्ड रिसर्च जो सरी ग्रुप मैग्नेट रेलेवेंसी शीट बनती है, मास्टर कीवर्ड शीट बनती है, वो है। सही है। अब आपका हो गया ग्रुप ज्वाइन। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि भाई आके ग्रुप ज्वाइन कर लिए, आप रेलिवेंट लोगों से कनेक्शन बनाने, क्योंकि अभी समझे कि आपकी आईडी 0 पे खड़ी, 0 फ्रेंड लिस्ट आपकी, ये रेलिवेंट फ्रेंड लिस्ट नहीं है। तो आपने सिंपली यहाँ पर आके क्या करा कि भाई Amazon प्रोडक्ट रिसर्च जो भी आपकी स्किल्स हैं उन स्किल्स को देखते हुए आपने यहाँ पर आके, जैसे लेट्स सपोज मैं आप कर रहा हूँ Amazon PPC, Amazon PPC कर दी। अच्छा किसी को पता है ये सेकंड 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 क्यों आ रहा लिखा हुआ है यहाँ पे? ये सर जो फर्स्ट कनेक्शन होता है उसमें तो हम्म बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेपर में कभी सेकंड लिखा हुआ होगा, कभी सामने कभी फर्स्ट लिखा हुआ है, कभी थर्ड लिखा हुआ है। इसका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका अगर देखा जाए क्या सीन है, इसमें ये होता है कि जैसे कि आप मुझे डायरेक्ट देख के मेरा नाम सर्च करते हैं, मुझे कनेक्शन भेजते हैं, तो मैं आपका क्या कहलाऊंगा, फर्स्ट कनेक्शन, मेरे सामने फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन अगर आप मुझे कनेक्शन भेजने के बाद मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गया कनेक्शन की, आप मेरी प्रोफाइल में गए, आपने देखा कि और कौन कौन से लोगों से मेरे फॉलोवर्स हैं या मेरे कौन कौन सी फॉलोइंग है, आपने मेरी प्रोफाइल खोल के दूसरे लोगों को फॉलो किया, तो आपका सेकंड कनेक्शन है। इस तरह जितना आगे बढ़ते जाएंगे प्रोफाइल टू प्रोफाइल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कनेक्शन तक जा रहा होगा वो आपका। तो ये इससे फर्क तो नहीं पड़ता। इससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली लोग फर्स्ट और सेकंड कनेक्शन से फॉलोइंग बना रहे होते हैं, इसीलिए नेटवर्क बन रहा होता है आपका। अब यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, पीपल पे आना है, क्योंकि अब हमें रेलिवेंट लोगों से कनेक्शन बनाने हैं। कोशिश करेगा कि पाकिस्तानी से कम कनेक्शन बनाए, गुरु से ज्यादा कनेक्शन बनाए। और वो कैसे बनाने हैं वो देखते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आ गया आपके Amazon PPC पीपल, ये मतलब है ये भाई सारे लोग PPC पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली पाकिस्तानी मिलेंगे। आपने क्या करना है भाई, अच्छा एक और चीज नहीं दिखा दूं यहाँ पे, अक्सर लोग ना इस तरह स्टार लगा देते हैं, ट्रॉफी लगा देते हैं, PPC स्पेशलिस्ट अपने नाम के अंदर,
तो ये बहुत ही इमेच्योर हरकत होती है कि भाई इस तरह कर रहे होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई आपको इतना पता ही नहीं है मार्केट के बारे में कि अपने नाम की फील्ड में आपको अपना नाम लिखना है, ना कि आपको अपनी स्किल्स लिखनी है। पहले मैंने भी चीजें की थी कि भाई मैं भी अपने नाम के आगे प्रोडक्ट हंटर, प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट लगाया करता था जब पहले का चीजें थी। बाद में समझ आए तो पता चला कि भाई नाम में जो आपका ओरिजिनल नाम है एनआईसी के ऊपर, वो नाम आपने वो लगाना है। सही है। और अक्सर अक्सर ये भी मसला आता है फीमेल्स का कि भाई फीमेल्स अपनी पिक्चर्स नहीं लगाती। तो आप लोगों ने इस तरह ना पिक्चर्स को खाली नहीं छोड़ना, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा आपका। आपने क्या करना है, या तो आप अपने नकाब में पिक्चर लगा दें या किसी तरीके से पिक्चर लगाएं, लेकिन अपनी पिक्चर लगाएं, ना कि आप किसी फूल की पिक्चर लगा दी, किसी और चीज की पिक्चर लगाएं, तो वो एक प्रोफेशनल चीजें नहीं जा रही होती वहां पे। यहाँ पर आगा नीचे, अब यहाँ पर आ लोकेशन। लोकेशन आपने सेलेक्ट करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फिलीपींस हो गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि जो बाहर मुल्क की लोकेशन के लोग हैं। अब जैसे कि यूएस हो गया, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लें यूनाइटेड किंगडम, और हो गया आपका चिले। अच्छा, ये ऐसे कंट्रीज है जहां से ना मैंने काम किया हुआ है, यहाँ पे लोग काम करवा रहे होते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज को आपने टारगेट करना है, क्योंकि छोटी कंट्रीज में कंपटीशन कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है। लोग मोस्टली यूएस यूके में लगे रहते हैं, तो वहां इतने लोगों ने कनेक्शन भेजे हैं तो लोग अप्रूव ही नहीं करते। तो छोटे कंट्री पकड़े यहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पर भी काम है, जैसे चिले हो गया आपका, वियतनाम में काफी एजेंसीज हैं, वियतनाम हो गया आपका, स्वीडन हो गया। जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट किए और शो रिजल्ट कर दिया आपने। सर जो स्वीडन से अगर कोई आएगा तो स्वीडिश में मैसेज करेगा ना? जरूरी थोड़ी ना इंग्लिश है, इंग्लिश मैसेज करेगा ना वो स्वीडिश की अब हम किसी से बात करते हैं गोरों से, हम क्या उर्दू में बात करेंगे उससे? इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है ना हमारी, तो इंग्लिश में बात करेंगे हम। सही है। सर ये हम लोग पाकिस्तानी ना, रोमन इंग्लिश। इन्हें गोरे को नहीं पता ना वो। सर वो तो कहेगा ना ए भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, कौन सी हाँ, लैंग्वेज है? तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, फिर भी पाकिस्तानी शो होते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी ने अपनी लोकेशन चेंज की भी होती है। तो फिर इस तरह इस सिनेरियो में क्या करेंगे कि हम जो है नेक्स्ट 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 पेज पे जाते रहेंगे अनटिल अनलेस हमें गोरों के अकाउंट नहीं दिखने शुरू हो जाते। मोस्टली हमें 8वें 10वें पेज के ऊपर से गोरे शुरू होंगे जिनके अकाउंट्स होंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने, हाँ ये भी है। अच्छा, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया ना यहाँ पे, ये पहला नंबर ही मेरे पास आगे गोरे का। सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पे आपने आके देखा कि भाई हाँ सही है, काम हम करता है, पीपीसी के ऊपर काम है, फिलीपींस में रहता है, आपने इसकी प्रोफाइल खोल ली। नीचे आ गया पीपीसी सेल्स ग्रोथ मैनेजर, ये भी फिलीपींस से। देखें फिलीपींस के कितने लोग हैं। फिलीपींस में एजेंसीज ओनर बहुत है, एजेंसीज बहुत है वहाँ पे। सर पाकिस्तानी ये तो नहीं करते कि गोरों का नाम लेकर आप गोरों की पिक्चर लगाकर लिंक पे आ जाए? करते होंगे, लेकिन उनकी प्रोफाइल देखे हमें पता चल जाता है। अब इसकी प्रोफाइल खोलूंगा ना मैं, अक्सर यहाँ पे नेट का इशू भी है तो फिर चलता रहेगा ये। अच्छा, ये आ गया। अब इसने देखिए भाई, ये मुझे पता लग रहा है कि ये एक तो सेकंड डिग्री कनेक्शन है, Amazon और वॉलमार्ट की पीबीसी का स्पेशलिस्ट है ये, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हो गया ये, फिलीपींस में रहता है ये बंदा, इसकी सर्विसेज पढ़ ली, फीचर पढ़ लिया और चीजें देख ली मैंने इसकी। यहाँ पे इसने अपर को आगे लगाया हुआ है। तो अगर पाकिस्तानी होगा ना कोई, तो वो इतनी डिटेल्स नहीं डालेगा फेक आईडी के ऊपर। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि भाई ऑथेंटिक बंदा ही है। तो आपने क्या करना है भाई, आपने देखा कि भाई हाँ रेलिवेंट बंदा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए आपको दो ऑप्शन आएगा, सेंड विदाउट नोट और एड अ नोट। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड एंड एड अ नोट में क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, अक्सर लोग ना डायरेक्ट कनेक्शन भेज देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन प्रेफर ये करें कि भाई एड अ नोट करें, ताकि अक्सर जो आपके सामने लोग आते हैं ना, उनको पता तो चले आप क्यों कनेक्ट करना जा रहे हैं उनसे, आप है कौन। नहीं तो एड अ नोट ज्यादा कि अपनी इंग्लिश अच्छी है तो बना लें, अदरवाइज चैट जीपीटी की हेल्प लें। चैट जीपीटी सबको चलाना आता होगा। यहाँ पे अपनी कमांड दें कि भाई अम,
जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, अमेजोन प्राइवेट लेबल, पीपीसी एक्सेट्रा। ये बना के दे दिया कि भाई हाय, उसका नाम आ गया बंदे का, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय योर एक्सपर्टीज इन अमेजोन। आई एम आल्सो फोकस्ड ऑन अमेजोन प्राइवेट लेबल एंड पीपीसी विद अ बैकग्राउंड इन हेल्पिंग बिजनेस लॉन्च एंड ग्रोथ ऑन द प्लेटफॉर्म। आई लव टू कनेक्ट विथ यू एंड एक्सचेंज इनसाइड। अक्सर आप लोगों के पास ऐसे कनेक्ट आते होंगे, तो इससे क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट गया पे सामने वाले को जो कनेक्ट भेज रहा है उसको पता चल रहा होगा कि भाई एक तो इससे मेरा नाम लिखा, मुझे मुखातिब किया, प्लस उसको पता है कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ, उसने मेरी फील्ड लिख दी। लेट्स सपोज आपने जिसको कनेक्शन भेजा वो अमेजोन पीपीसी के अलावा नहीं, पीपीसी लिस्टिंग अमेजोन लिस्टिंग में अच्छा है, वो आपने चेंज कर दिया कि भाई अमेजोन लिस्टिंग। इस तरह आपने जो कनेक्ट बनाया उससे शॉर्ट से उसको कॉपी किया यहाँ पर आके और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया आपने। अपनी जो भी एडिटिंग करनी, नेम वेम की एडिटिंग कर ली और सेंड कर दिया नोट। 200 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, तो 200 कैरेक्टर्स के अंदर लेकर आपने उनको नोट करना है। सेंड किया तो कनेक्शन उनको चला गया, साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक फॉलो भी हो जाएगा वो बंदा, जो भी इसकी अपडेट्स वगैरह होंगी वो आपको यहाँ मिल रही होंगी, तो कनेक्शन चले गए। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, इसे ये बंदा आ गया, ये भी बोल रहा है पीबीसी सेल्स ग्रोथ मैनेजर, यहाँ चलेगा, यहाँ पे इसकी और भी चीज आ गई, इसको भी नेटवर्क करके आपने कनेक्ट भेज दिए यहाँ पे। अच्छा एक गलती इसमें ये नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ना एक ही दिन में बहुत सारा कनेक्ट भेज देते हैं, तो उनकी लिस्टिंग, उनकी जो प्रोफाइल है सस्पेंड होने के चांसेस हैं। आपने डेली मैक्सिमम 3 लोगों से ऊपर लोगों को कनेक्शन नहीं भेजना। आपने नई प्रोफाइल है आप लोग की या पुरानी प्रोफाइल हो, 3 लोगों से ऊपर आप कनेक्शन भेजेंगे तो आपकी लिस्टिंग प्रोफाइल डिलीट कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो आपने रोज इस तरह निकालने हैं लोग और उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है। पहले हमारा मरहला था, हमने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया, अपनी लिस्टिंग बोलना, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई। सेकंड हमारा स्टेप था कि भाई हमने रेलिवेंट लोगों को देखा अपनी फील्ड से रिलेटेड और उनसे नेटवर्किंग की, उनसे कनेक्शन बनाए। ये जो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सर वो कनेक्ट का आंसर भी करेंगे? बिल्कुल, अगर वो एक्सेप्ट करे, फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ना मतलब फेसबुक वगैरह पे, एक्सेप्ट करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ मैसेजेस में उनके आंसर जो भी होंगे, बातचीत शो हो रही होंगी वहां पे। इस तरह होता है। अब आया जाए थर्ड चीज के ऊपर, तो यहाँ पे करंट कंपनी वगैरह भी देख सकते हैं, अमेजोन रिलेटेड वगैरह, वैसे नीड नहीं है इसकी। अब यहाँ पे आ गए, अब हमें करनी जॉब सर्च। अक्सर लोगों को क्या होता है कि भाई अगर वो न्यू है तो उनको डायरेक्टली क्लाइंट नहीं मिलता, उनको चाहिए होता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए उनको आप लोग को अक्सर मैं बोलता हूँ कि भाई यार एजेंसीज को अप्लाई करें, जो एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है तो वो आपको एज एन इंटर्न रख लेंगे, एज एन इंटर्न आप उनके लिए काम कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे एजेंसीज को अप्लाई किस तरह करना है वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया, लेट्स सपोज अमेजोन सोर्सिंग, ये चलें पीबीसी देख लेना, पीबीसी की बहुत एजेंसीज अवेलेबल है। पीबीसी अमेजोन पीबीसी लिखा तो यहाँ पर देखिए जॉब का कॉलम भी आ रहा है। पहले हम लोग गए थे ग्रुप में, हमने पहले ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन हम लोग गए पीपल के अंदर, हमने लोगों से कनेक्शन बनाए। थर्ड पे हम लोग गए उनकी क्या कहते हैं जॉब्स के अंदर, जॉब्स में क्लिक किया आपने तो जॉब दिखा देगा आपको ये। अब आपने यहाँ कुछ ऊपर फिल्टर दिए हुए कि भाई कौन कौन से फिल्टर्स हैं। अब आपको जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा है जो फिजिकल काम नहीं कर सकता, उसको रिमोट जॉब्स चाहिए, तो यहाँ पर आगे लिख दे भाई रिमोट जॉब। कोई बंदा ऑन साइड भी कर सकता है तो ऑन साइड भी सिलेक्ट कर ले, जो बंदा तीनों कर सकता है वो तीनों सेलेक्ट कर ले काम। ऑनसाइट का मतलब मतलब फिजिकल जाके, और हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब कभी फिजिकल जाना पड़ेगा, कभी आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। तो जो जिसके लिए फिजिबल है वो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, शो रिजल्ट कर दे, अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। एक्सपीरियंस लेवल, सर ये एजेंसीज हैं सारी? ये सारी एजेंसीज होती हैं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस लेवल, आप कोई बंदा इंटर्नशिप के लेवल पे जा रहा है, वो बिल्कुल कोर्स करके फारिग हुआ है तो वो इंटर्नशिप सेलेक्ट कर ले, एंट्री लेवल सेलेक्ट कर ले। कोई सीनियर लेवल पे जा रहा है तो सीनियर लेवल सेलेक्ट कर ले। इसको अभी बस जेनेरिक देखना है, एंट्री लेवल कुछ नहीं देखना, वो कुछ भी ना सेलेक्ट करें यहाँ पे। डेट पोस्टेड, पास माई एनी टाइम, जो भी है पास 24 आवर्स। आप चाहते हैं कि भाई लास्ट 24 घंटे में जो जॉब्स पोस्ट हुई है, ठीक है, मैं वहां अप्लाई करूँ तो वहां जल्दी रिस्पॉन्स मेरे सामने आ जाएगा, तो वो आप वो चीजें कर सकते हैं। अलर्ट सपोज यहाँ पे आपने कर लिया सेट अलर्ट, कल को आप ऑफलाइन भी होते हैं, आपको ईमेल आते रहेंगी कि भाई आप जॉब पोस्ट हो चुकी है, आप उनको जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब वगैरह, वो चीजें भी आपकी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये कंपनी है,
आपने आगे बढ़ा भाई, ये कराची में कंपनी है। अच्छा, 5 महीने पहले उन्होंने जॉब डाली थी, हो सकता है अब इनकी हायरिंग हो चुकी हो। तो अच्छी चीज है कि आप डेट को ना सेलेक्ट कर लें 24 आवर्स के अंदर। अब इसमें आगे हमने देखा कि भाई रिमोट जॉब है, ये फुल टाइम काम करना है, इसका कीवर्ड रिसर्च का काम है, पीपीसी का काम है इस जो कंपनी के अंदर। आप नीचे गए, अबाउट पर लेकिन अगर इंटर्नशिप पर हम अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये $900 क्या वो फ्री होता है? वो डिपेंड करता है, जब आप बात करेंगे ना, या इस साल में इन्होंने 900 डाला हुआ है कि दे नहीं रहे होंगे ये। जब आप बात करेंगे ना तो वो अलग चीज आ रही होगी वहाँ पे। तो आपने असल चीज है उनको बात करनी है आपने उनसे। आपने पहले अच्छा, अक्सर लोग ये भी करते हैं कि भाई जो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उस जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं, वो बंदा मांग रहा है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हैं आप, तो वो वहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। जो चीज आपकी अगर क्राइटेरिया फॉल कर रहा है वो चीज आप अप्लाई करें यहाँ पर आगे। तो जरा डेट भी डाल देना पहले कि तो मैं आपको जॉब दिलवा देता हूँ अभी था यहाँ से। ठीक है। शो फॉर, अरे डेट डाला तो 4 ही कंपनी आ रही है यहाँ पे। आ गया रिक्वायरमेंट वगैरह इनकी आ गई है। अब अच्छा, ये आपने सब चीजें देख लिया भाई ये सारी चीजें। आप यहाँ पे जाकर लिंक्डइन इजी अप्लाई कर सकते हैं। इजी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा भाई आप क्या क्या काम करते हैं, अपने सीवी जमा कराएं, सेंड कर दें, तो उस कंपनी को आपकी जॉब चली आएगी। सेकंड तरीका ये है कि भाई डायरेक्ट कंपनी की, अगर आपकी जैसे हर कंपनी का एचआर मैनेजर होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टर होता है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। वो कैसे करेंगे आप, ऐसा वो जी कंपनी है, इस कंपनी की मैंने एजेंसी की प्रोफाइल खोल ली। कंपनी की प्रोफाइल खोली, यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयज 11 to 50 एम्प्लॉयज इसकी कंपनी में काम करते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पर आया नीचे। अब आपने क्या करना है, आपने इनके एम्प्लॉयज में जाके एचआर मैनेजर को ढूंढना है, क्योंकि एचआर आपकी हायरिंग करता है, तो आपको एचआर मैनेजर को प्रोफाइल को ढूंढना है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे सपोज यहाँ पर ये है बंदा बासिल जेदी हो गया, 4 ही लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट 4 ही शो कर रहा है इसका। अच्छा, ये देखें सारे पाकिस्तानी है, लेकिन न्यूयॉर्क लगाया हुआ इन लोगों ने, न्यूयॉर्क लगा हुआ कंट्री के अंदर, वो तो कोई आपकी वो चीजें नहीं होती, तो इन्हें ये गलती करते हैं। तो आप जिस कंट्री जिस सिटी में, आपने वो डालना है हमेशा। आप न्यूयॉर्क कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जल्दी काम नहीं मिल जाएगा न्यूयॉर्क डालने से। ये है। अच्छा, इसमें शो नहीं हो रहा, आपको दूसरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज माय अमेजोन, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसके देख लेते हम लोग। यहाँ पर आ गए, इसके एम्प्लॉयज में चलेगा हम लोग। अच्छा, इस एजेंसी में हमेशा हायरिंग वो भी होती है, आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं इस एजेंसी के अंदर। इनका क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अक्सर ना ये देते हैं कि भाई इंटरव्यू से पहले आप ये सारी चीजें करो, पहले फॉर्म भरो, टेस्ट दो, इनका इंटरनेट का टेस्ट दो, लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बताओ, उसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं अपनी सीवी सेंड करने के लिए। पेपल में आ गए हम लोग। यहाँ पे आके देख लेंगे कि भाई लोकेशन में जो यूनाइटेड स्टेट का है। न्यूयॉर्क आ गए, इन लोगों की प्रोफाइल खोल लिया आपने। अकाउंट स्पेशलिस्ट है ये बंदा, आईटी का डिपार्टमेंट का है। लेट्स सपोज आप अप्लाई कर रहे हैं पीपीसी की जॉब के लिए, सही है। तो आपने देखा कि पीपीसी वाला बंदा कौन है यहाँ पे, ये से ये आ गया पीपीसी वाला बंदा। नहीं, तो उनको नीड होती है ना। अब तो बोले तो इस तरह नहीं है ना कि हम आ गए इसके अलावा कोई ना आए, वो तो पाकिस्तानी है, हम आ गए इसके अलावा हमारे अलावा कोई ना आए। आपने क्या करना है, 2-3 एम्प्लॉयज की प्रोफाइल खोली आपने। एक तो आपके यहाँ से कनेक्शन ही बनेंगे, जो मेरे तरीका मैंने बताया था पीपल को कनेक्ट करने का। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे आगे आपने इनकी प्रोफाइल को से कनेक्शन बनाना है, उनको मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है कि भाई आपने पहले नोट डाला अपना, प्लस साथ ही साथ आपने अपनी सीवी बना के दे दी इन्हें। अभी आपको बताऊंगा सीवी किस तरीके से होनी चाहिए। वो सीवी आपने इनको मैसेज में दे दी। इससे क्या होगा कि भाई अगर उनको हायरिंग की नीड होगी वो आपको रिप्लाई करते हैं। ये लोग हायरिंग की नीड होगी, कहते हैं कि भाई वी विल लेट यू नो व्हेन वी नीड इन आवर कंपनी। तो इस तरीके से आपकी सीवी वहां चले गए, तो क्या हुआ
एक तो आपने इनके डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई कर दिया लिंक्डइन के थ्रू, दूसरा आपने इनकी जो एचआर मैनेजर डायरेक्टर वगैरह उनको अपनी सीवी डायरेक्टली भेजी मैसेज पाकर, तो वहाँ काम डायरेक्ट हो गया व्हाट्सएप की तरह। थर्ड, अक्सर ये होता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, बोलते हैं अभी हमारी वैकेंसी ये ओपन हुई हुई है, आप इस लिंक पे जाएं और यहाँ जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको नेटवर्क के कनेक्शन बनने के भाई चीजों से चीजें निकलने के भाई इससे तरह आके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो रेलिवेंट फील्ड है उसी में अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, अगर आपकी एक्सपर्टीज है उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है भाई एजेंसीज के थ्रू आपने जाके किस तरह अप्रोच करना है, चीजें बनानी है। अच्छा, इस तरह के जो कॉर्नर्स होते हैं इंटर्नशिप भी करते हैं या नहीं? बिल्कुल, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, आप डायरेक्टली जो है ना, अगर इंटर्नशिप अप्लाई करनी भी आप लोगों ने, तो पहले पाकिस्तानी कंपनी में एजेंसीज में आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि गोरे जो है इंटर्नशिप उनकी हाई लेवल की होती है। तो अभी आप बिल्कुल बेसिक स्टेज के ऊपर हैं, तो आप पहले पाकिस्तानी एजेंसीज होती हैं उनको अप्लाई करें। पाकिस्तानी, जिससे मैंने एक आइडिया लगाया था यूएस का, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके ऑन साइड अगर किसी को जॉब करनी है तो सबसे बेटर है ऑन साइड जॉब करना। और काफी जो एक दो फीमेल्स भी जो वर्क में नहीं मिला उन्होंने अप्लाई कर लिंक के थ्रू, अब वो जा चुकी हैं, आपको तो पता ही है। तो वो पाकिस्तान एजेंसी में चले गई, काम करिए कराची में ही, इसी जगह पर शायद वैसे की एजेंसी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान एजेंसीज में। जब आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाए तो आप गोरों के एजेंसीज में एक्सपर्ट लेवल के ऊपर या मिड लेवल के ऊपर अप्लाई करें जाके। तो जैसे मैंने दिसंबर में, सॉरी, रमजान में अपना कोर्स कंप्लीट किया, फिर 2 महीने तक घर पे उसकी प्रैक्टिस करती थी, अभी यहाँ वर्क ज्वाइन किया। तो अभी तो मुझे नहीं, यदि मैं आपसे वो लेडी सजेस्ट की कि अभी मुझे लिंक्डइन पे इंटर्नशिप बिल्कुल करनी चाहिए आपको। आपकी जो करंट स्किल है ना, लेट्स सपोज अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च भी आप यहाँ कर रही हैं बैठ के, आप इसमें जब एक्सपर्ट हो जाए, आपको लगे कि भैया मेरा स्टेज खत्म हो गया, आप फौरन ही इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दें अपने रेलेवेंट फील्ड की। हमें ये पूछना था कि अभी नहीं, मतलब जैसे मेरी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, थोड़े बहुत पजल से अभी ग्राफ में आपके पास इसमें क्लियर हो जाए, फिर मैं इंटर्नशिप फॉरन, बिल्कुल उसके बाद अप्लाई करें। पहले अपनी, अभी आप लोग का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि भाई जॉब के लिए अप्लाई करें, अभी मकसद है सीखना। जो लोग सीख चुके हैं उसके बाद वो इंटर्नशिप और इन जगहों के लिए अप्लाई करें। अभी अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे पास अमेजोन अकाउंट नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस कैसा आएगा। आपको आपका 80% काम तो अमेजोन अकाउंट से पहले का है, लिस्टिंग बनाना, प्रोडक्ट रिसर्च, एनालिसिस, सोर्सिंग वगैरह, वो काम तो पहले एक्सपर्टीज हासिल कर लें। जब वो हो जाए फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें जिसमें आपको अमेजोन अकाउंट का एक्सेस होगा। अक्सर लोगों का ये भी होता है क्योंकि मुझे पीपीसी में शौक है, पीपीसी में ग्रो करना चाहता हूँ मैं। अब बाद में किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले, आपने पूछा था, आप डायरेक्ट पीपीसी की जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी अगर हायर करती है पीपीसी एक्सपर्ट, तो वो या तो देखिए कि आपको पुराना पोर्टफोलियो आप लोग के पास है नहीं। सेकंड चीज, अगर वो पीपीसी के बंदे जब काम कर रहे होंगे तो स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से ही। वो हंटिंग के बाद उनको लिस्टिंग का काम देंगे, कीवर्ड का देंगे, सोर्सिंग का देंगे, देन वो पीपीसी का काम देंगे। तो डायरेक्टली आप किसी भी जगह पीपीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट का। तो अगर आपने एजेंसी में अप्लाई भी करना है इंटर्नशिप के लिए तो डायरेक्ट पीपीसी पे नहीं कर सकते आप स्टार्ट लेंगे कीवर्ड रिसर्च से, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से, जो रेलिवेंट है पीपीसी से। जब ये हो जाएगा तो फिर पीपीसी के स्टेप पे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला तरीका है आपका उसको करने का, लिस्टिंग निकालने का एम्प्लॉय। अच्छा, एचआर कनेक्शन हो गया आपका, कंट्री फिल्टर हो गया, सही है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आपने डायरेक्टली जॉब ढूंढनी है, ना आपने कंपनी को अप्लाई करना है ना आपने एजेंसी ढूंढनी है, आपने डायरेक्ट पोस्ट देखनी है कि जो जॉब की पोस्ट हुई हो सामने। उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए लगता है बुलियन मेथड। किसी को पता है इसके बारे में? बुलियन मेथड किसी को पता है इसके बारे में? आइडिया है, सुना है किसी ने? इसमें ये हो रहा होता है कि भाई इन्वर्टेड कॉमा अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। दैट मीन आपका जो प्रोफेशन है वो अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च है, क्या आपने लिख दिया, स्पेस एंड लगाया आपने, फिर इन्वर्टेड कॉमा। इसमें आपने कुछ कीवर्ड लिखने हैं जो कीवर्ड मोस्टली लोग हायरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हायरिंग इटसेल्फ एक कीवर्ड है, जो भी बंदा पोस्ट डाल रहा होता है हायरिंग के लिए, वो हायरिंग अपने पोस्ट के अंदर लिखता है, हायरिंग या इंटर्नशिप, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हैशटैग नहीं लगाना, हायरिंग, अपनी स्किल एंड हायरिंग। इस तरह यहाँ पे आप इंटर्नशिप भी लिख सकते हैं, इस तरह आप जॉब भी लिख सकते हैं, आपको हो जाएंगी चीजें। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे,
ये करने के बाद आप आ गए पोस्ट के ऊपर। इसमें भी डेट पोस्टेड में आप कर दें 5 वीक कर दें, चले। ये देखें डायरेक्टली आपके सामने पोस्ट आ गई है। प्रोडक्ट रिसर्च पे आप काम करते हैं, आपको हायरिंग चाहिए, कंपनी बंदे ने बता दी हायर कर रहा बंदा, यहाँ आप अपने सीवी सेंड कर दें। इस तरह नीचे आ जाए, ये कोई फिजिकल कंपनी है, ये डाली हुई हायरिंग, ये लाहौर बेस्ड जॉब है ना, सही। कंट्री आपने नहीं डाला हुआ ना, यहाँ पे सिटी। हाँ, या 5 वीक के अलावा अगर उसको कर दें, टोटल हटा दें इसको, रीसेट। अब देखें अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च स्पेशलिस्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट 2 साल है मिनिमम। इसकी पोस्ट पढ़े, यहाँ इसने फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को फिल करें, यहाँ डाल दें अपनी। तो इससे क्या, इसके सामने आपके सामने बहुत सारी पोस्टें आ गई हैं कि भाई जो रेलिवेंट लोग क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम ने क्या किया लिंक्डइन के कि भाई आपकी जो काम है उसके मुताबिक जो हायरिंग है वो उसने मर्ज किया और आपको पोस्ट लगाना शो कर दिए। तो इस तरह अगर आप पीपीसी में एक्सपर्ट हैं तो लिख दिया, उस पर नहीं करेंगे, उस पर नहीं करेंगे अप्लाई। जो आपसे रेलिवेंट है उसको अप्लाई कर लेंगे हम। Amazon पीपीसी, अभी पीपीसी की जॉब आगे ब्रांडन यंग, इसकी अभी हमने प्रोफाइल खोली थी, आपने डाला किया है प्रोफाइल पे आके, ये हायर कर रहा है, आपने जाकर व्यू जॉब की, यहाँ अप्लाई कर दिया आपने। इस तरह जो है आपके सामने बहुत सारे कनेक्शन बिल्डअप हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको 24 घंटे के अंदर ही जॉब हो, अक्सर होता है कि भाई 2-2 महीने तक लोगों को एम्प्लॉयज नहीं मिलते रेलिवेंट, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है उसके लिए, जब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहली चीज की हमें प्रोफाइल चाहिए। आपकी प्रोफाइल आपकी वो रिटेल लेडी हो, लिस्टिंग बोले रिटेल लेडी लिस्टिंग आपकी पीपीसी चलाने से पहले। इस तरह प्रोफाइल आपकी रेडी हो, जब बंदा प्रोफाइल खोले उसको पता लग गया कि भाई हाँ काम का बंदा है, इससे आगे आप बात चलानी चाहिए। अगर प्रोफाइल आपकी आगे पीछे बनी हुई होगी, वो देख भी लेगा मैसेज, आपको कुछ कमेंट नहीं करेगा, कुछ रिप्लाई नहीं करेगा आपको। तो ये वाला तरीका है, आप डाल के अपने जो भी जॉब है वो डालें, हायरिंग लिखें या लिख दें जॉब। ये बहुत सारी जॉब्स आ गए आपके सामने। तो जॉब से लेके बहुत सारी होती हैं। सीन ये है कि भाई आप लोगों ने खाली रेलिवेंट लोगों अब जॉब्स को देखना है और वहाँ अप्लाई करना है। हम ये होता है कि लिंक्डइन खोल के बैठ गए, जॉब हमारे सामने खुद आएंगी, हम खुद से एफर्ट नहीं कर रहे कि भाई कुछ रेलिवेंट कनेक्शन बनाए में नहीं बनाए में, रेलिवेंट ग्रुप में है या नहीं है। शायद आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे ना, लिंक्डइन वाले जो ग्रुप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। फेसबुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना लिंक्डइन के ग्रुप हैं। आप वो ज्वाइन कर लेंगे, जब वहाँ एक्टिव रहेंगे आपको वहां से ज्यादा अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा, ये ज्यादा अच्छी एजेंसी मिल जाएंगी, जो कि एजेंसी जो है अपनी रिक्वायरमेंट ग्रुप में पोस्ट कर रही होती है कि मुझे ये बंदे चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये वाली चीज क्लियर है। अच्छा, इसका टूल एक एक्सटेंशन आती है इसकी, मैंने नोट डाउन की हुई है। ये करियर फ्लो एआई लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की एक्सटेंशन है। ये करेगी क्या, जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे तो ये आपको बताएगी कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी कितनी ऑप्टिमाइज हुई है। जिस तरह वो नहीं होता लिस्टिंग बिल्डर क्या कहते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर टूल है हीलियम 10 का। आप किसी का लिस्टिंग खोजना बता देता है कि भाई कितने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, कितने कैरेक्टर टाइटल में कितनी इमेजेस हैं। सेम गोज फॉर दिस टूल के ऊपर। आप इसको जो है अपने ऐड टू क्रोम कर लें। ये एक्सटेंशन है आपकी। ये इसको आपने जाकर यहाँ पे इनेबल कर लिया। आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल खोलनी है। इसको इनेबल करने के बाद व्यू प्रोफाइल में गए, ओपन कर लें, एक बार इसको रन करें। बेटा हो सकता है ये साइन इन करने को बोले मुझे।
सर ये जो बैनर आपने अपना लगाया हुआ है इसमें जो पिक्चर है ऐसी पिक्चर तो नहीं जरूरत है लगाने की? जरूरत नहीं है, लगाना चाहे लगा ले, नहीं जरूरत नहीं लगाए, जरूरत नहीं है पिक्चर्स की। साइन इन मांगा है, साइन इन कर लेगा इसको। तो ये क्या करेगा, जिस तरह आपको हीलियम ब्रेन का टूल है ना, आपको वैसे बता देगा कितने कैरेक्टर यूज किए हुए हैं आपने, लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन पूरी यूज की हुई है नहीं की हुई है आपने, आपकी इमेज उस स्पेसिफिक लिस्टिंग के क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है नहीं उतर रही है, सारी चीजें। तो ये आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर आगे। अब बात आ गई कि भाई आप लोगों ने लिस्टिंग अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना आ गया है, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना आ गया रेलिवेंट, आपने जो है किस तरह जॉब्स देखनी है कंपनीज की वो देखना आ गई है, उनसे किस तरह एचआर से बातचीत करनी है वो आ गया आपको बनाना, आपने डायरेक्ट बुलान मेथड के थ्रू किस तरह जॉब्स की पोस्ट देखनी है उनको किस तरह अप्लाई करना है वो आगे करना। अब आता है पोर्टफोलियो, कि भाई आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ चेक माय पोर्टफोलियो हियर। ये लिंक्डइन पे आपको ऑप्शन देता है एक बटन लगाने का, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है अपनी एक वेबसाइट बना के वो लगाई हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितनी भी टास्क किए हैं अभी तक, अपने प्रोडक्ट रिसर्च का हो गया, लिस्टिंग का हो गया, उसको एक अपनी गूगल ड्राइव का फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाना सबको आता होगा, यहाँ पे गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाए और सारी जो जितनी भी फाइल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च लिस्टिंग अपने एक ही प्रोडक्ट की, वो आपने सारी उस फोल्डर में डाल देनी है। उस फोल्डर में डालने के बाद आपने उस फोल्डर का लिंक कॉपी करना है, और जब यहाँ पर आएंगे आप प्रोफाइल के अंदर और एडिट में आएंगे, कस्टम बटन का ऑप्शन आ रहा है, ये वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने वो अपने ड्राइव का लिंक डालना है और यहाँ पे लिख देना चेक माय पोर्टफोलियो हियर। इससे क्या होगा, जब आप सेव करेंगे इसको तो कोई भी बंदा जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो आपको मैसेज करने से पहले आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी देख चुका होगा, उसको पता होगा कि अभी आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आके यहाँ पे क्लिक करेगा चेक माय पोर्टफोलियो हियर, उसके सामने आपका गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा। मेरी यहाँ वेबसाइट खुल गई है, आपका यहाँ गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा और वो आपकी सारी फाइल्स जो आप दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को, जो दिखाना चाहते हैं जो आपने सेव करके रखी है अपने गूगल ड्राइव में, वो सब उसके शो हो जाएंगी कि भाई किस तरीके से काम करना है। अब अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हमारी प्रोडक्ट देख लेगा वो फाइल के अंदर, तो जो उस फोल्डर के अंदर फाइल है आपकी खाली वही देख सकता है वो बंदा आगे। तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल लें जिसमें सारी प्रोडक्ट रिसर्च भी कर लें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी लिस्टिंग, कीवर्ड सोर्सिंग, कंप्यूटर एनालिसिस, सब चीज़ें करके आपने डाल दी, तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि भाई आपका काम किस नौयत का होता है, किस लेवल पे आप काम करते हैं। तो ये रीज़न ही करवाने का आप लोगों से, वरना चाहे तो प्रोफाइल है, लिंक स्टार की प्रोफाइल है अपनी बन जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वेबसाइट है ये आपकी। तो ये थोड़ा लंबा काम है, लेकिन इसको भी आप अपने इस तरह अपना पोर्टफोलियो के लिए प्रोफाइल बना सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपने की हुई हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं। यहाँ बटन लगा दिए व्हाट्सअप का, किसी को सर्विस चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज कर देगा वो। प्राइसिंग वगैरह आगे कि आपकी सर्विसेज की क्या प्राइस है, आप डाल दें प्रोडक्ट रिसर्च, एलओसी बनाना है इसकी डाल दें, पीपीसी चला रहे हैं इसकी डाल दें प्राइजेस वगैरह। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ तो उसके स्क्रीनशॉट लगा दिया आपने, प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ तो उसको खाली छोड़ दिया आपने यहाँ पे आगे। वो डिपेंड करता है, वो कुछ भी लगाते हैं वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे उसको देखते हुए बंदा कभी भी आपसे सर्विस नहीं लेगा, डायरेक्ट वो मैसेज करेगा, फिर आप उसको प्राइस बताएं। आप स्टैंडर्ड प्राइस डाल देंगे, अकाउंट मैनेजमेंट $300, प्रोडक्ट रिसर्च $150, इसका जनरल प्राइस लगाते हैं यहाँ पर आगे। क्लाइंट टेस्टिमोनियल, क्लाइंट के कुछ रिव्यूज मुझे फाइवर से मिले थे तो मैंने उनकी क्लाइंट की पिक्चर्स उठा के उनके मैंने रिव्यूज लगा दिए। फेक रिव्यूज नहीं है, तो आप लोग फेक नहीं है ये, आप लोगों ने फेक नहीं लगाने, आप लोगों ने ओरिजिनल रिव्यूज लगाने, यहाँ पे फेक नहीं लगाने। तो ये कुछ यूट्यूब वगैरह का चैनल है वो डाल दिया, इनमें अपनी डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल दिया। तो यहाँ से मुझे 2 से 3 लोगों ने अप्रोच किया था इस लिंक्डइन की प्रोफाइल की वजह से। हाँ, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने मेरा यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह देखा और मुझे वहाँ से अप्रोच कर लिया। तो कहीं ना कहीं से लीड्स मिल ही जाती हैं आप लोगों को ना, तो अपनी हर चीज़ बना के रखें। सेम गोस फॉर जो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा उनका ना पोर्टफोलियो होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, behance.net के नाम से होता है या linkstar के नाम से होता है। जब आप उनका लिंक खोलते हैं तो उनकी सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की जितनी भी पिक्चर्स हैं अपलोड हुई होती हैं। तो वो ग्राफिक डिजाइनर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो ई कॉमर्स पे काम करते हैं या किसी वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करते हैं XYZ, उनके लिए लिंक्सटार आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तो प्रीमियम वर्जन लेंगे तो प्रीमियम में और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आगे की चीज़ें। ये कुछ पॉइंट्स हैं। असल में एक गोरी की ट्रेनिंग थी सेल्स की है, आपने शायद नाम सुना हो सेल्स रैप।
जो सेल के लिए कॉल करते हैं, गुरु को कॉल करते हैं, वो डील्स लॉक करते हैं, कमीशन मिलता है उनको इस बेस के ऊपर। तो वो ट्रेनिंग किसी और चीज़ की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रेलिवेंट थी हमारी फील्ड से, सेल्स के रिलेटेड, तो वो सब फील्ड में अप्लाई होती है। तो कुछ पॉइंट थे उसके। सेल्स जब भी आप किसी से कर रहे हो ना, क्लाइंट हो, एजेंसी हो, कोई भी हो, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि भाई हेल आइलैंड वर्सेस हेवन आइलैंड, सेलिंग द बेनिफिट नॉट द फीचर, गिव देम अ डिजायर आउटकम दे कैन नॉट गेट देयर ओन। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की मिसाल ले रहा हूँ मैं। कोई बंदा गाड़ी लेने आता है शोरूम में, अब उसको बताएगा भाई, जो शोरूम का बंदा होगा, जो मैनेजर होगा, बताएगा भाई गाड़ी का हीटेड सीट्स है, गाड़ी में इतने गेयर हैं, इतनी फास्ट भागती है, इतना इसके अच्छे स्टीयरिंग वगैरह सब चीज़ें बताएगा, उसकी फीचर्स बताएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं जब बात कर रहे होते हैं क्लाइंट से, मुझे टीपीसी आती है, मुझे लिंक्डइन पर मुझे लिस्टिंग आती है, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, सोर्सिंग आती है, सब चीज़ें आती हैं। क्लाइंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट को बताएं कि वो किस तरह आपसे बेनिफिट हासिल करेगा। क्लाइंट को अपना, जैसे आप क्लाइंट, अगर सपोज क्लाइंट आपके पास आ रहा है, मुझे बोल रहा है मुझे कमाना है, आपसे पहले बात सुने कि कमाना है क्या, क्यों कमाना है, कौन से बिजनेस में कमाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पता चलेगा भाई ये इन्वेस्टमेंट है, फिर आप उसको उसके सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट बोलें क्लाइंट आया मेरे पास काम करवाना, आप बोलोगे यार मुझे पीबीसी आती है, प्रोडक्ट हंटिंग आती है, प्रोडक्ट हंट कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा, वो उसका मोटिव ही नहीं है। हमेशा जब भी आप सेल्स का काम कर रहे हो, जब भी हमारी फील्ड में सेल्स होती है, हम क्लाइंट को गेन अप्रोच करते हैं, सेल्स ही होती है वो सारी चीज़ें। तो कोई भी क्लाइंट आपके सामने आए तो आपने सबसे पहले चीज़ से क्या पूछनी है, उसका पेन पॉइंट। क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है भाई, वो काम क्यों करना चाहता है इस फील्ड में, अमेजोन पे क्यों आना चाहता है, प्राइवेट लेबल बोल रहा था, प्राइवेट लेबल क्यों करना चाहता है, उसका गोल क्या है। हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन लिया था, मैंने कहा था वहाँ पे कि भाई अगर आपका गोल $10,000 कमाना है तो $10,000 वाले कॉम्पिटिटर रिसर्च करूंगा मैं। तो क्लाइंट से पूछें कि भाई आपका गोल क्या, आपको कमाना कितना है, उसके मुताबिक आप उसको मशवरा दें। ये नहीं कि आप क्लाइंट आए आप उसको अपनी सर्विसेज बेचना शुरू करें, क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्लाइंट फ्यूचर में इंटरेस्टेड नहीं है, क्लाइंट इंटरेस्टेड है कि उसको क्या बेनिफिट होगा आपको हायर करके। वो आपको हायर करने के पैसे दे रहा है, वो आपको इस चीज़ के पैसे नहीं दे रहा है कि आपको पीबीसी आती है। तो आपने ये चीज़ हमेशा रखनी है। द फाइट ऑफ देयर लाइफ, सेलिंग द मेथड, गिविंग देम द टूल, दे डोंट हैव टू फाइट द बैटल्स। फॉर एग्जाम्पल ये उन लोगों के लिए जो क्लाइंट आपके पास इन्वेस्टर बैठा हुआ है सामने, उसको नहीं पता अमेजोन करना है, उसको नहीं पता फिजिकल प्रॉपर्टी में काम करना है, आप उसको पिच करने जा रहे हैं सेल्स कि भाई आप अमेजोन पे काम करो। तो सेम वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है कि भाई आपने इससे पेन पॉइंट पूछे कि ये क्या पेन पॉइंट है, क्यों काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, देन उसके मुताबिक उसको बताएं कि भाई आपके लिए अमेजोन बेटर है, आपके लिए वॉलमार्ट बेटर है, टिकटॉक बेटर है। उसका पॉइंट सुनने के बाद उसको प्लेटफॉर्म अरेंज करें। प्लेटफॉर्म के टूल्स हैं, आपने उसके पॉइंट सुने, फिर आप उसको सेल करने के टूल्स बता रहे हैं कि भाई ये टूल्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप उसको टूल्स बताएंगे, बोलेंगे कि भाई आप क्या अमेजोन कर लो, सबसे पहली बार आपसे ये पूछेगा यार आपकी नज़र में कोई है अमेजोन करने वाला, या आप किसी को जानते हैं जो अमेजोन पे काम करता हो, तो वो आपको लीड्स मिलेंगी, वहाँ से कनेक्शन मिलेंगे। लेट सपोज कोई ऐसा बंदा आता है जो आप उसको पिचिंग करें, वो बोले मुझे प्रॉपर्टी के काम में जाना है, वो आपको नहीं आता, तो उसमें फिर आप प्रॉपर्टी वाले बंदे को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आप उसको आपको ऑनेस्ट चीज़ें बतानी है उसको। अगर वो नहीं करना चाह रहा तो वो ना करे। आपका काम था आपने उसको बता दिया ये चीज़ें, इसमें जाओगे तो ये रिटर्न है, इसमें जाओगे तो ये रिटर्न है, इसमें जाओगे तो ये रिटर्न है। वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप बोलोगे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी ये एक्सपर्टीज है, अगर आपको इसमें काम करवाना हो मुझे बता देना आप। ये चीज़ आ गई। और ये आती है आपकी माउंटेन क्लाइंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, दी माउंटेन क्लाइंबर, सेलिंग द सेफ्टी और प्रोफेशनल गाइडेंस, गिविंग देम द प्रोटेक्शन दे डोंट हैव। इसमें क्या हो रहा होता है भाई आपका, इसमें क्या हो रहा होता है आपका भाई, अक्सर क्लाइंट ऐसे आते होंगे आपके पास, बोलते होंगे आप यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, आपके चार्जेस तो बहुत हाई हैं, अब मार्केट में दूसरा बंदा इतना कम चार्ज कर रहा है, आप क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप उसको बोलेंगे ना यार मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैटर नहीं करती है वो चीज़। आप उसको बताएं कि भाई आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। इसमें एग्जाम्पल दिए पैराशूट की, उस बंदे ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी, मैं आपको समरी करके बता रहा हूँ उस पैराशूट की एग्जाम्पल की। उसने बोला यार आप जहाज से ना छलांग मार रहे हैं नीचे, अब आपको ना ज़मीन पे पहुंचना है। अब आपके पास दो कंपनी है, एक कंपनी पैराशूट दे रही है $20 का, एक कंपनी दे रही है $2500 का, तो आप कौन सी कंपनी से पैराशूट लेंगे? आपको हटा के बाकी सबकी बात करें, आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा आजकल। सही है। तो मोस्टली लोग $2500 वाले से लेंगे, क्यों लेंगे भाई? क्योंकि इसकी जान को खतरा है, वो किसी चीज में वो नहीं चाहता है कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, महंगी चीज लूंगा लेकिन अच्छी चीज लूंगा, मैं वो वाले डीलिंग है। सेम गोस फॉर हियर, कोई बंदा आता है बोलता है यार कि मुझे इस सारा काम करवाना है, आप मुझसे ज्यादा हायर कर रहे हो, बोलो भाई आप ये एग्जाम्पल दो, बोले भाई अगर आप इतना करते हो तो आपको उसके बदले ये मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर आप $20 वाले बंदे को हायर करते हो और फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस डुबा देते हो, बिजनेस डुबाएगा उसका नुकसान ज्यादा है,
बिजनेस डुबाएगा तो वो $5,000 की नुकसान करके जाएगा आपका, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और $20 चार्ज कर रहे हो आप। शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़, लॉन्ग टर्म में आपके लिए हो सकता है पॉसिबल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप $2500 वाले को हायर कर रहे हो, उसके बाद एक्सपीरियंस है, जो चीज़ वो करेगा वो चीज़ वो करके गुजार चुका है, तो जहाँ आप $10-20,000 लगाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट में तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको कामयाब कर दे बिजनेस वो। तो इससे आपको एग्जाम्पल देकर समझानी पड़ती है कि माउंटेन क्लाइंबर रिजल्ट चाहिए। आप उसको बताओ भाई ये चीज़ें एक्सपीरियंस वाले के पास है, ये चीज़ें न्यूबी के पास है। अब ये आपके ऊपर है यार, आप न्यूबी में पैसा लगा रहे हो तो 2 साल बाद पता नहीं कि कामयाब हो या ना हो। एक्सपीरियंस से लगा रहे हो तो आपको पता है यार इसका एक्सपीरियंस है, चीज़ करके दिखा चुका है पहले ही, पोर्टफोलियो मौजूद है, उसके बाद वो पैसा लगाने को रेडी हो जाएगा आपके ऊपर। डी रॉकेट ये उन लोगों के लिए है भाई जो B2B एजेंसीज को अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज आपकी एजेंसी है, आपको पता है पेन पॉइंट क्या क्लाइंट की, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट है, आप किसी और दूसरी एजेंसी को अप्रोच करते हैं, आप बोलते हैं यार मुझे अपना बिजनेस को बढ़ाना है। अभी आपके पास 10 क्लाइंट है, आप चाहते हैं आपके क्लाइंट 100 हो जाएं, तो आपको रिसोर्सेज चाहिए ऑब्वियसली, आपकी एजेंसी में इतने लोग मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी एजेंसी को ऑफर करेंगे। तो ये पिचिंग उन लोगों के लिए होती है डी रॉकेट वाली। इसमें क्या होता है, सेलिंग द स्पीड एंड सेफ्टी ऑफ द रॉकेट टू गेट द डेस्टिनेशन एज अ बेटर सोल्यूशन देन वॉकिंग और बाइकिंग। Time is the essence. Usually, this is for B2B people who know the goals and solution but want to get there faster. जो उस स्टेज पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो वो दूसरी एजेंसीज को हायर कर लेते हैं कि भाई ये एजेंसीज हैं, ये पहले इस चीज़ पे पहुंची है जहां आप पहुंचना चाह रहे हो, तो आप इनको हायर करो तो उसकी बदले में आपको सेफ्टी मिल रही है इन चीज़ों की, तो ये आप एजेंसी अप्लाई कर सकते हैं चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ है बी डॉक्टर वाली, ये मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई थी। इसमें क्या होता है, सेलिंग द क्यू टू फिक्स द ब्रोकन बोन बाय आइडेंटिफाइंग द पेन, give them the solution with a proper cost by analyzing that if you don't fix that you will lose the thing. For example, समझ में आया किसी को क्या चीज है ये? हाँ, घुमाना नहीं है, इसका मकसद क्या है, आप समझिए आप डॉक्टर हैं, सही है, आपके पास कोई बंदा आ रहा है, उसकी ना नी जो है ना टूट चुकी है, वो है फुटबॉलर, सही है, उसकी नी टूट चुकी है। अब वो आया डॉक्टर के पास सही करवाने के नी वगैरह, डॉक्टर ने बोला भाई ऑपरेशन वगैरह होगा तो ये चार्जेस है, वो बोलेगा बहुत महंगे रेट है भाई आपके, तो आप यही चार्जेस वगैरह, तो डॉक्टर क्या बोलेगा भाई इसको, यार अगर आप, डॉक्टर सवाल करेगा उससे, अगर आप ये चीज़ फिक्स नहीं करवाते तो आपको क्या नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, अगर आप अपने नी फिक्स नहीं करवा रहे तो आपको नुकसान क्या हो रहा है। वो बोलेगा यार अगर मैं फिक्स नहीं कराता तो मेरे अगले साल चैंपियनशिप है वो मेरी लूज हो रही है, मुझे 5 साल बाद ओलंपिक में खड़ा होना तो मेरा वो लूज हो रहा है, मुझे इतनी प्राइज मनी मिल सकता है। चलो जो मुझे बता दिया कि भाई आपको $10-15,000 का लॉस हो रहा है अगर ये मैं नी सही नहीं होती मेरी, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा उसको। देन फिर डॉक्टर बताएगा ये $10-15,000 आपका लॉस हो रहा है, अगर मैं आपको ठीक कर दूं $1,500 के अंदर ये, तो क्या आपके लिए बेटर है या नहीं है। तो आप जब उसको बताओगे ना आपके साथ बुरा क्या होगा आगे, अगर ये फिक्स नहीं करते आज तो वो आपसे महंगी सर्विस ले सकता है। क्लाइंट अगर अमेजन का सिनेरियो लें, आप बताएं क्लाइंट को कि भाई आप $20,000 लगा रहे हो, खुदा ना खासा कल को लॉस हो जाता है, चीज़ हो जाती है, न्यूबी के हाथ में देते हो आप, तो कल आपका लॉस $20-30,000 का हो रहा है, फिर आप जाके सीखोगे, फिर आप नए एक्सपीरियंस बंदे के पास आओगे। तो अगर मैं अभी आपके साथ एक्सपीरियंस बंदा जुड़ जाता हूँ, अभी भले $500 दे रहा हूँ मैं, अगर आपका 5 महीने का भी काम है तो तकरीबन बन गया $2,500 या $6,000 $3,000 बन गया। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप $20,000 देखिएगा ना क्लाइंट, वो बोलेगा हाँ यार यहाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि यहाँ मैं पहले देखे सेफ्टी ले रहा हूँ उस बंदे से, उसको मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो आपने हमेशा ये करना है कि भाई सेल्स में सबसे मेन काम ये होता है कि भाई आपने उस बंदे का पेन पॉइंट पकड़ना है। आपने जब भी किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ आप खुद से कुछ ना बोले, मेरा ये प्रैक्टिस होती है हमेशा, क्लाइंट आधा घंटा बोले 5 मिनट बोले, पहले मैं उसको सुनता हूँ क्या बोल रहा है, उसके दिल में क्या चीज़ें हैं, क्या माइंड है उसका, फिर मैं एनालाइज करता हूँ यार इस बंदे की क्या दिमाग है, फिर मैं से सवाल करता हूँ कि भाई आप क्यों करना चाहते हो ये काम, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि आप अपना घर बार बेचकर आ गए, वही सारी चीज़ें हो, या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है भी, क्योंकि मुझे भी देखना है ना, अगर कोई क्लाइंट $2,000 लेकर आता है प्राइवेट लेवल या होलसेल करने, तो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, मुझे पता है ये $2,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, मुझे क्या पे करेगा ये, तो मुझे अपने लिए भी सोचने सारी चीज़ें। मैंने देखा कि भाई इसका पेन पॉइंट है, फिर उस पेन पॉइंट के हिसाब से मैं इसको सोल्यूशन बताता हूँ यहाँ पे कि भाई ये सोल्यूशन है आपका प्राइवेट लेवल होलसेल, फिर सारी बातें हो गई। वो बोलेगा हाँ मुझे प्राइवेट लेवल करना, आप मेरे लिए काम करो, पूछेगा आपको चार्जेस क्या हैं, आप बोलोगे यार $500, वो बोलेगा बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं आपके, और लोग के सस्ते में काम कर लेते हैं। फिर आप उसको पिच करोगे डॉक्टर वाली कि भाई अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको इन फ्यूचर में जाके ये नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, तब आप मुझे बताओ मेरे लिए है फिजिबल नहीं है। प्रैक्टिकली बातचीत करके मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोग को, जब आपसे बात करोगे तो उसको जब नुकसान दिखाओगे ना, इतना बड़ा नुकसान है, तो उसके लिए आपका इतनी बड़ी चीज़ लगेगी नहीं $500 पे करना उसको, वही चीज़ होती है आपको सेल्स में काम है। ये प्रॉपर चीज़ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग है बहुत बड़ी, लेकिन से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए थे, तो इस तरह में क्लाइंट से बातचीत करनी होती है उसके हवाले से, भले आप अपनी अमेजन की फील्ड में लेके काम करें या भले आप सेल्स पे जो कॉल सेंटर वाले लोग काम कर रहे होते हैं वो भी इसी तरीके को अप्लाई कर रहे होते हैं, ये वाली चीज़ें हैं। इससे
से ये वाली जो चीज़ है वो शायद से काफी टाइम बाद आई हम्म। ये अगर अभी हम रट रटाकर करना भी शुरू कर दें तो वो मजा ही नहीं आता। देखो ये अभी ये पॉइंट दिमाग में रखने की इस तरह भी हो सकती है बातचीत कि टाइम लगेगा इस तक। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने पेन पॉइंट पकड़ लिया क्लाइंट का, फिर आप उस पेन को रखते हुए अपना उसको प्लेजर दो कि भाई ये मैं आपको प्लेजर दे सकता हूँ। उसको सामने वाला जो बंदा आपसे सर्विस लेने आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई उसको आपको पीबीसी आती है, वो आ रहा है कि भाई आप उसको बेनिफिट क्या दे रहे हो, आप उसको प्लेजर क्या दे रहे हो। हर इंसान अपना बेनिफिट देख के काम करता है, आप भी अपना बेनिफिट देख के काम करते हैं, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, सामने वाला भी बेनिफिट दिखता है। अक्सर क्लाइंट ये भी पूछते होंगे ना आपसे यार, या पूछा हो कभी आपसे कि यार मैं आपको $300 दे दूंगा मैं, तो महीने का मैं क्या कमाऊंगा, 400 का तो मुझे प्रॉफिट होगा, 300 का तो मुझे प्रॉफिट होगा। फिर आप उन्हें बताते हो कि भाई इसी तरीके से काम हो रहा है, आपका बिजनेस बिल्डअप हो रहा है, फ्लिपेबल एसेट आपका बिल्डअप हो रहा है। अक्सर क्लाइंट ये भी कहते हैं, जो प्राइवेट लेवल के लोग करते हैं, मेरे पास तो अक्सर ये होता है कि भाई आप हमारे लिए परसेंटेज पे काम कर लो, आपको सैलरी नहीं देंगे, परसेंटेज पे काम कर लो और जब बनेगा तो हम दोनों खाएंगे। उसका आप उनको क्या कहते हैं क्रॉस आंसर ये करो भाई कि यार आप मजदूर है, वो काम करता है किसी बिल्डिंग को बनाने में, और वो काम करके अब कोई वो क्या कहते हैं स्टेट एजेंट वाला बोले यार बिल्डर जो बोले यार आप काम कर लो सारा, कल को जब बंदा आएंगे किराया जो किराया देगा उससे पैसे जमा होंगे, मैं आपको पे कर दूंगा मैं। तो बोलेगा मैं पागल हूँ, मैं अपनी सर्विस लेके जाऊंगा, मैं आपको किराएदार का वेट करूंगा मैं, और बिल्डिंग बन जाए मेरे नाम पर तो है नहीं बिल्डिंग, कल को आप मुझे ना दो क्या फर्क पड़ता है। तो आपको हमेशा दो ऑप्शन रखने हैं क्लाइंट के सामने। आप उसको समझाओ यार मैं आपके लिए प्राइवेट लेवल बिल्डअप कर रहा हूँ, 5-6 महीने की वर्किंग पहले मेरी हो रही है, जो पूरा प्रोडक्ट रिसर्च लेके शिपमेंट पहुंचाने तक के 4-5 महीने की वर्किंग मेरी लॉन्चिंग के बाद हो रही है, रैंकिंग पीबीसी वगैरह फीजिबिलिटी रिपोर्ट आपने बनाई हुई है, आपको पता है 1-1.5 साल बाद प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है। तो क्या 1.5 साल तक मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा मैं, और फ्री में किस तरह काम करूंगा, मुझे तो श्योरिटी भी नहीं आप चले जाओ ना, मुझे कंपनी में अपना ऑफिशियल शेयर होल्डर बना रहे हो, आप तो बस एग्रीमेंट कर रहे हो। या तो आप मुझे बोलो मेरी एलएलसी है, इस एलएलसी को मैं करता हूँ एडिट, 50% का पार्टनर आपको बनाता हूँ, एलएलसी में आपका पार्टनरशिप मेरी हो रही है, तो फिर समझ में आता है भाई। वो भी नहीं कर रहे तो मैं आपको किस तरह भरोसा करूँ भाई। तो आप उसको बोलोगे पॉइंट तो वो बोलेगा हाँ भाई आपको वैलिड पॉइंट है, तो इस तरह बात हो जाएगी कि भाई चलो कुछ सैलरी पे काम कर लेते हैं आपकी और फिर देखते हैं चीज़ों को। ये है प्राइवेट लेबर का सिनेरियो। होलसेल में लोग काम कर लेते हैं प्रॉफिट पे, क्योंकि 2 महीने का टाइम होता है, 2-3 महीने में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है होलसेल के अंदर। तो ये चीज़ें भी आप लोग क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए कर सकते हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मतलब कभी कभी न्यूबीज के लिए होती है, नो एक्सपीरियंस के लिए होती है, लेकिन नहीं करते, लेकिन सर आप देखते हैं ना आपने जिस तरह बताया देखिए अप्लाई करें। एक चीज़ ये देखें कि एक्सपीरियंस में कभी वो मत करेगा, अगर वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर है ना, एटलीस्ट वो चीज़ तो आगे फुलफिल कर रही हो। उसके बाद लेट्स सपोज वो 4 स्किल्स मांग रहा है आपसे, पीपीसी बोल रहा है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग बोल रहा है, गूगल एड्स बोल रहा है, और आपको पीपीसी आता है। अभी मैंने जॉब की पोस्टिंग की, एक बंदे को पीपीसी का एड चलाना, एक बंदे को चाहिए बंदा पीपीसी का, उसने मुझे बोला यार मुझे फेसबुक का बंदा भी दो, पीपीसी का भी दो, गूगल का भी दो, जिसको तीनों काम आते हो। मैंने कहा यार आपको ऑलराउंडर तो नहीं मिलेगा, आपको मैं पीपीसी का बंदा दे दूंगा। उसने बोला चला मुझे पीपीसी का बंदा दे दें। तो जो आपकी स्किल सेट में अगर 2-3 स्किल्स भी मैच कर रही है इसकी जॉब से, तो आप अप्लाई कर दें। लेकिन वो करंट जो ईयर का एक्सपीरियंस उसने लिखा, वो ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर वो पोर्टफोलियो मांग रहा है आपसे पीपीसी के लिए, तो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए पीपीसी का। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने सारे पार्ट देखे कि हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो आप भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एजेंसीज की तरफ अप्रोच करें। और अगर इसके हवाले से कोई भी मसला आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई न्यू वीडियो का आइडिया हो जो आप देना चाह रहे हो कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।